अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कंपोजिट फंक्शंस। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। इफ़ f एंड g आर फंक्शंस देन द कंपोजिट फंक्शन f कंपोज्ड विद g, इसको हम पढ़ेंगे f कंपोज्ड विद g, ये खुद एक फंक्शन होगा, इज़ डिफाइंड बाय f कंपोज्ड विद g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x हमारे पास होगा। अब यहाँ थोड़ा सा देख लें, x हमने एक सेट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सेट g ऑफ x है, यहाँ पे एक और सेट लिखा गया है f g ऑफ x। इसमें एलिमेंट्स होंगे आपके पास। यहाँ एक फंक्शन g आपके पास डिफाइन है, एक फंक्शन f डिफाइन है। ये जो फंक्शन g है इसके लिए इनपुट आपका है x। जब आप फंक्शन g को अप्लाई करेंगे तो आउटपुट आपको यहाँ मिलेंगे। ये आपका यानी डोमेन आपका ये वाला सेट होगा फंक्शन g का, और रेंज इसके लिए आपके पास ये आ जाएगा। यानी ये आपके पास आउटपुट वैल्यूज़ होंगे और इनपुट वैल्यूज़ आपके इधर पे होंगे। इस फंक्शन f को जब अप्लाई करेंगे, इस फंक्शन f के लिए ये g ऑफ x आपका डोमेन है और इनपुट है, तो f g ऑफ x यानी जब f अप्लाई करेंगे तो आउटपुट वैल्यूज़ आपको यहाँ मिलेंगी f g ऑफ x में। यहाँ देखें एक और फंक्शन डिफाइन हो चुका है f कंपोज्ड विद g। इस f कंपोज्ड विद g का डोमेन आपके पास x है और ये भी वो सारे आउटपुट वैल्यूज़ आपको मिलेंगी यहाँ पे। यानी इसका मतलब है कि f कंपोज्ड विद g ऑफ x इज़ इक्वल टू ये f ऑफ g ऑफ x हमारे पास होगा। अब एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पे हमारे पास थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन में हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें लिखते हैं कि इफ़ हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x एंड एक और फंक्शन है g ऑफ x जो कि है x प्लस 1। फाइंड, आपने फाइंड करना है। पहला पार्ट यहाँ पे हम फाइंड करते हैं जो कि है f कंपोज्ड विद g, ये हमने फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं इसकी। f कंपोज्ड विद g ऑफ x मैं लिख सकता हूँ f, इस फंक्शन f के लिए आपका जो इनपुट होगा वो फंक्शन g है और फंक्शन g का इनपुट आपके पास x है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फंक्शन f का फार्मूला आपके पास क्या है x, और यहाँ स्क्वायर x के ऊपर स्क्वायर रूट बना हुआ है यानी x का स्क्वायर रूट। इसका मतलब है कि इनपुट का स्क्वायर रूट। यहाँ फंक्शन f का इनपुट है gx, तो इसका जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो g ऑफ x के ऊपर आप स्क्वायर रूट डाल देंगे, यानी जस्ट आपने इनपुट का स्क्वायर रूट लिया इज इक्वल टू। अब g ऑफ x आपके पास किसके बराबर है, वो है x प्लस 1, तो मैं लिखूँगा स्क्वायर रूट और gx क्या x प्लस 1 आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है, ये इसका पार्ट ए आपके पास हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास इसका है g कंपोज्ड विद f, ये हमने फाइंड करना है। मैंने लिख लिया g, फार्मूला आपका यही फार्मूला आ जाएगा, g इधर चला गया f इधर आ गया, तो इसका मतलब है फंक्शन g के लिए जो डोमेन होगा वो g होगा, यानी फंक्शन g का इनपुट फंक्शन g के लिए इनपुट अब f हो जाएगी। यहाँ पे देखें उल्टा हो गया, तो g f ऑफ x। अब फंक्शन g, सबसे पहले आप फंक्शन g अप्लाई करेंगे। फंक्शन g किसके बराबर है, इनपुट प्लस 1, इनपुट इज x। अब यहाँ इनपुट आपका f ऑफ x है, तो x की जगह f ऑफ x हम लिखेंगे, f ऑफ x फिर लिखूंगा प्लस 1, यानी इनपुट प्लस 1। यहाँ देखें इनपुट प्लस 1। अब f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ x इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। इसी तरह हमारे पास जो c पार्ट है इसका वो है f ऑफ x, जिसको मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। अब फंक्शन f कंपोज्ड विद f के लिए इनपुट भी f ऑफ x है। ये फंक्शन f हमने डिफाइन किया था स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी इनपुट का स्क्वायर रूट। अब ये f मैं हटा दूंगा तो इनपुट आपका आ जाएगा f ऑफ x, तो f ऑफ x का आप स्क्वायर रूट ले लें। अब यही f ऑफ x किसके बराबर है, वो खुद दोबारा फिर स्क्वायर रूट ऑफ x के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा x पावर 1/2 और दूसरा स्क्वायर रूट जो ऊपर लिखा है वो भी 1/2, तो x पावर 1/4 आपके पास आ जाएगा। इसी का d पार्ट हम करते हैं, g कंपोज्ड विद g ऑफ x।
आपके पास आ जाएगा g ऑफ gx। अब फंक्शन g को पहले उसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या था? g ऑफ x प्लस वन, मतलब इनपुट प्लस वन। तो इनपुट आपके पास है यहाँ पे g ऑफ x, तो मैं लिखूंगा g ऑफ x फिर प्लस वन। अब g ऑफ x खुद किसके बराबर है? फिर वही x प्लस वन आपके पास है, तो यहाँ मैं लिखूंगा x प्लस वन विच इज इक्वल टू x प्लस टू। ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन की एक एग्जाम्पल हमने कर ली। अब आगे हम थोड़ा सा करते हैं, इसके लिए एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारे पास चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमारे पास प्रॉब्लम है, लेट प्रॉब्लम नंबर 5, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 और ये जो प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास है। प्रॉब्लम नंबर 5 हमें क्या कह रहा है? हमारे पास है f of x if f of x is equal to x plus 5 and g of x is equal to x square minus 3. Find। हमने क्या फाइंड करना है? पार्ट ए आपको कह रहा है कि f g ऑफ 0 इसकी वैल्यू एवेल्यूएट करें। कैसे करेंगे? हमारे पास दो रास्ते हैं, एक या तो आप f g ऑफ x फाइंड करें और x की वैल्यू पुट कर दें, या पहले g ऑफ 0 पुट कर लें। यानी सेंस में अब इसका सोल्यूशन दोनों तरह से कर लेते हैं। f g ऑफ 0 इज इक्वल टू f, अब g ऑफ 0 किसके बराबर है? हमारे पास g ऑफ 0, g ऑफ x आपके पास है दिस वन, सेंस g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 आपके पास है। अब अगर यहाँ पे मैं g ऑफ 0 पुट करूँ तो 0 स्क्वायर माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 3। तो g ऑफ 0 माइनस 3 मैंने यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब आपके पास फंक्शन f किसके बराबर है? इनपुट प्लस 5। x आपका इनपुट है, तो यहाँ इनपुट की जगह मैंने लिख लिया माइनस 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2। और दूसरा फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि आपने चूंकि f g ऑफ 0 फाइंड करना था, तो क्यों ना मैं f g ऑफ x फाइंड कर दूं पहले। तो f g ऑफ x आपका है। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपका फंक्शन f अप्लाई करूँगा, तो फंक्शन f आपके पास यहाँ पे है इनपुट प्लस 5। इनपुट आपका है g ऑफ x, तो मैं यहाँ लिखूँगा g ऑफ x प्लस 5, जिस तरह से अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने किया, g ऑफ x प्लस 5। अब g ऑफ x किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 अपना आ गया, g ऑफ x की जगह आपने एक्स स्क्वायर माइनस 3 पुट कर डाला, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ मैं f g ऑफ 0 जब करूँगा तो हम जस्ट x की जगह 0 पुट कर लेंगे, 0 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2। आप दोनों में से कोई भी तरीका जो आपको आसान लगे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली इसका एक और पार्ट मैं करना चाहूँगा, g ऑफ 2, ये हमारा पार्ट है f, इसी क्वेश्चन 5 का पार्ट f 14th एडिशन थॉमस कैलकुलस। मुझे g ऑफ 2 चाहिए। सबसे पहले g ऑफ x हमारे पास किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। g ऑफ x आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 के बराबर आ रहा है। अब आपके पास g ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 3 के बराबर आ रहा है। मुझे g ऑफ 2 सबसे पहले आप फाइंड करेंगे, तो 2 स्क्वायर माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। तो क्या आपके पास आ जाएगा g ऑफ 1। अब आपके पास g ऑफ 2 की वैल्यू 1 आ गई, तो आपने 1 पुट कर डाला। अब अगेन यहाँ पे g ऑफ x आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो अब आपका इनपुट 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपके पास आ गई वैल्यू। तो इस तरह से आप कंपोजिट फंक्शन में x की वैल्यू पुट कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास है
एक और पार्ट जी पार्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये है एफ ऑफ एक्स आप फाइंड करें। कैसे करेंगे? फंक्शन एफ को डिफाइन, फंक्शन एफ आपके पास है एक्स प्लस 5 यानी इनपुट प्लस 5। यहाँ आपका इनपुट है खुद एफ ऑफ एक्स, तो मैंने लिख लिया एफ ऑफ एक्स प्लस 5। अब एफ ऑफ एक्स खुद फिर किसके बराबर था? एक्स प्लस 5, तो लिख लें एक्स प्लस 5 और ये प्लस 5 आप यहाँ लेकर आ गए, तो आपके पास x प्लस 10 आपका आ जाएगा रिजल्ट।